आलिया भट्ट ने करण जौहर की फिल्म में श्रद्धा कपूर की जगह ले ली। ये बात श्रद्धा कपूर को बहुत बुरी लगती है और श्रद्धा कपूर But why? This was my chance. Let it go. श्रद्धा कपूर ने जब अपने फादर शक्ति कपूर को बताया कि आज मैं फरहान अख्तर के घर पे स्टे करूंगी तो शक्ति कपूर बहुत गुस्सा हो गए। वो लेट नाइट गए और जब वो लेट नाइट पहुंचे फरहान अख्तर के घर तो वहाँ पे सारा श्रद्धा कपूर और रणवीर का सीक्रेट अफेयर था। आलिया भट्ट ने मना कर दिया था रणबीर कपूर को कि तुमने श्रद्धा कपूर के साथ जाके फिल्म प्रमोट नहीं करनी। जब रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी होती है तो कंगना को अचानक से गुस्सा आ जाता है। महेश भट्ट ने बंदूक की नोक पर रणबीर कपूर को कन्विंस किया है आलिया भट्ट से शादी के लिए। आर्यन खान का जिस ड्रग केस में नाम था उसी ड्रग केस में श्रद्धा कपूर का भी नाम था। कहा जाता है कि श्रद्धा कपूर ने 200 करोड़ का स्कैम भी किया था। मेरे कान में कहती हैं कि चुप कर जाओ, शोर मचाया या अपना मुंह खोला तो तुम्हें भी ऐसे इंजेक्शन लगाकर मार। हेलो गाइस, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं डार्क सीक्रेट ऑफ श्रद्धा कपूर। आज फिर से हमारे साथ मौजूद है नबी अरशद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम महबूब। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं श्रद्धा कपूर पे। तो श्रद्धा कपूर जैसे ही बॉलीवुड में आई हैं तो इतनी मशहूर कैसे हो गई? जिस तरह से आपको लग रहा है कि श्रद्धा कपूर बॉलीवुड में आई और वो एकदम से फेमस होगी, मोस्टली लोगों को यही लगता है क्योंकि श्रद्धा कपूर भी बहुत सारे नेपो किड्स की तरह एक नेपो किड ही हैं। आलिया भट्ट हो गई उसमें और वरुण धवन हो गए, इस तरह की वो भी एक नेपो किड उनको कंसीडर किया जाता है। जानवी कपूर हो गई, श्रेया कपूर हो गई, सुहाना खान हो गई। तो सबको लगता है कि श्रद्धा कपूर बॉलीवुड में आई और आते साथ उन्होंने आशिकी 2 की और फेमस होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। श्रद्धा कपूर ने आशिकी 2 से पहले 2 फिल्म्स की थी जो बुरी तरह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। सबसे पहले श्रद्धा कपूर ने फिल्म की तीन पत्ती की और इतने बड़े ब्लॉकबस्टर एक्टर के साथ उनकी फिल्म थी अमिताभ बच्चन के साथ। अब श्रद्धा कपूर ने जब अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म की तो उनको लगा यार मेरी फिल्म तो सुपर डुपर हिट हो जाएगी और बहुत फेमस हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर साबित हुई। अच्छा। खैर उन्होंने कहा नेक्स्ट ट्राई मारते हैं। फिर उन्होंने एक फिल्म की लव का दी एंड, इस नाम का मोस्टली लोगों को पता भी नहीं है कि श्रद्धा ने कोई ऐसे नाम की मूवी भी की है, तो वो नहीं पता था। उन्होंने वो की, वो भी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इवन श्रद्धा कपूर ने बताया कि श्रद्धा रूम में जाकर रोया करती थी और डिप्रेस हो गई थी। अच्छा। श्रद्धा ने ये सोचा था कि मेरे फादर एक कॉमेडियन के तौर पर ही, एक कॉमेडी विलन के तौर पर ही अगर मशहूर थे तो वो एटलीस्ट उनका नाम तो था कि शक्ति कपूर को लोग जानते थे, लेकिन अगर मैं फ्लॉप हो गई एक बॉक्स ऑफिस पर तो लोग मुझे क्या कहेंगे कि शक्ति कपूर की बेटी ने अपना डेब्यू किया और मैं बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। अच्छा, श्रद्धा कपूर को अपना डेब्यू इसीलिए भी नहीं होता नजर आ रहा था क्योंकि उसी टाइम पीरियड में ना परिणीति चोपड़ा और अर्जुन कपूर ने अपना डेब्यू किया था इशकजादे से। और इशकजादे जब अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा ने की तो वो हिट हो गई और श्रद्धा कपूर की पहली 2 फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। श्रद्धा कपूर डिप्रेस हो गई। फिर श्रद्धा कपूर को ऑफर आई आशिकी 2 से। मोस्टली लोगों को ये लगता है कि श्रद्धा कपूर की आशिकी 2 थी और वो हिट हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। श्रद्धा कपूर को आशिकी 2 के लिए भी बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े थे। ठीक है। वो ऐसा था कि श्रद्धा कपूर को वाईआरएफ के साथ एक फिल्म मिली थी, तो श्रद्धा कपूर को उसी टाइम पे महेश भट्ट ने ऑफर की आशिकी 2, क्योंकि महेश भट्ट प्रोड्यूस कर रहे थे आशिकी 2 को। श्रद्धा कपूर ने किया, यश राज की फिल्म ठुकरा दी और महेश भट्ट की ऑफर पे आशिकी 2 को एक्सेप्ट कर लिया। हाँ। और इस बात के बाद से यश राज फिल्म नाराज भी हो गए थे। और करण जौहर ने भी बैन कर दिया है। यस, करण जौहर को श्रद्धा कपूर ने बैन किया हुआ है। ये पॉइंट जो आपने पकड़ा है, मोस्टली लोग पूछते हैं सवाल कि श्रद्धा कपूर को करण जौहर क्यों नहीं अपनी फिल्म में लेते, क्योंकि करण जौहर तो हर नेपो किड को प्रमोट करते हैं। तो करण जौहर को ऐसा क्या मसला है श्रद्धा कपूर से कि करण जौहर श्रद्धा कपूर को नहीं करते। अच्छा, हुआ कुछ ऐसा था कि श्रद्धा कपूर के साथ करण जौहर का एक फड्डा हो गया था। अच्छा। सबसे पहले महेश भट्ट ने जो ऑफर की उनको, फिर श्रद्धा कपूर को लगा कि अब आशिकी 2 ही मेरी लाइफ है। अगर श्रद्धा कपूर की आशिकी 2 हिट ना होती तो श्रद्धा कपूर आज बॉलीवुड की इतनी अच्छी एक्ट्रेस तस्लीम ना की जाती, क्योंकि श्रद्धा कपूर को वाईआरएफ ने तो बिल्कुल ही बैन कर दिया था। महेश भट्ट उन्होंने बेट किया, वो फिल्म हिट हो गई और फिल्म हिट होने के बाद श्रद्धा कपूर होने लग गई। खैर उसके बाद ऐसा हुआ कि श्रद्धा कपूर को जो है वो सब जानने लगे। आदित्य रॉय कपूर के साथ उन्होंने फिल्म की थी और ये जोड़ी भी बड़ी सुपर डुपर हिट हो गई थी उनकी। अब श्रद्धा कपूर की जब जोड़ी हिट हो गई ना, तो श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी।
श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर डेट करना स्टार्ट हो गए थे अच्छा। आपस में। उन्होंने उसके बाद ओके जानू भी की, लेकिन आदित्य रॉय कपूर कभी भी श्रद्धा कपूर के बारे में सीरियस नहीं थे। आदित्य रॉय कपूर ने इवन एक इंटरव्यू में भी माना था कि मैंने अभी बॉलीवुड में से जितनी एक्ट्रेसेस को डेट किया है, मैं उनमें से किसी के बारे में सीरियस नहीं था कि मैं उसके साथ शादी करूंगा। इवन नाइट मैनेजर के नाम से अनन्या पांडे को बहुत ज्यादा छेड़ा जाता था, और नाइट मैनेजर मूवी आदित्य रॉय कपूर की थी। ठीक है। आदित्य रॉय कपूर से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा इरिटेट किस चीज ने किया है, तो आदित्य रॉय कपूर ने कहा कि मेरी एक बंदी मुझे 100 दफा कॉल कर रही थी और मैं उसकी कॉल जानबूझ के नहीं उठा रहा था। और जब वही सवाल अनन्या पांडे से किया गया एक इंटरव्यू में, तो अनन्या पांडे ने कहा कि मैंने एक बंदे को 70 से ज्यादा कॉल्स की और उसने मेरी कोई कॉल नहीं उठाई। अच्छा। लेकिन मैं उस टाइम पे इतनी इमोशनल हुई थी कि मैं चाह रही थी वो मेरी कॉल उठा ले। तो यहाँ पे लिंक हो गया कि आदित्य रॉय कपूर ने श्रद्धा कपूर को भी डेट किया, उसके बाद अनन्या पांडे को भी डेट किया, तो वो श्रद्धा के बारे में सीरियस नहीं थे। होता ऐसे है कि उसके बाद श्रद्धा कपूर की जब ये सारी कंट्रोवर्सी बनती है, श्रद्धा कपूर उन दिनों एक विलन मूवी कर रही थी सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ। 2012 में आई गेस उनकी ऐसे ही। आशिकी थी, और 2014-15 में उनकी वो फिल्म थी आ, हाँ। एक विलन की प्रमोशन पे श्रद्धा कपूर ने पापराजीज के साथ बदतमीजी की थी। श्रद्धा कपूर एक इवेंट पे गई, इवेंट पे श्रद्धा कपूर को लग रहा था कि मेरी जब आशिकी 2 हिट हो गई है तो मुझे, क्योंकि आशिकी 2 उस टाइम की थी भी बहुत हिट फिल्म, तो श्रद्धा ऐसे ही। कपूर के अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड आ गया था। श्रद्धा कपूर को उनकी पीआर एजेंसी इतना इनोसेंट दिखाती है जितनी वो इनोसेंट नहीं है ये कहा जाता है। अच्छा। और श्रद्धा कपूर पेपराजीज के साथ रूड हो गई थी, और उसके बाद पेपराजीज ने भी बैन कर दिया था। आप देखें, कृति सेनन हो गई, अनन्या पांडे हो गई, मृणाल ठाकुर हो गई, कोई भी एक्ट्रेस हो गई, वो जिम जाते हुए हमें पेजेस पर नजर आती हैं, वो उनकी एयरपोर्ट लुक दीपिका पादुकोण की हमें नजर आती है, मोस्टली लोगों की नजर आती है, लेकिन हमें श्रद्धा कपूर हमें उस तरह से नजर नहीं आती। उसकी रीजन ये हुई थी कि श्रद्धा कपूर से पापराजीज नाराज हो गए थे, और पापराजीज ने सोच लिया था कि अब हमने श्रद्धा कपूर को बैन कर देना है और श्रद्धा कपूर को प्रमोट नहीं करना। खैर, ये सारा मामला चलता रहा, और उसके बाद ऐसा होता है कि यश राज फिल्म्स श्रद्धा कपूर को एक फिल्म ऑफर करती है। फिल्म ऑफर की जाती है श्रद्धा कपूर को डियर जिंदगी में श्रद्धा कपूर ऑडिशन भी देती है। ऑडिशन देने के बाद श्रद्धा कपूर की जगह वहाँ पे आलिया भट्ट को कास्ट कर लिया जाता है, क्योंकि डियर जिंदगी में हमें नजर आ रहा है कि आलिया भट्ट थी। पहली चॉइस उस फिल्म के लिए श्रद्धा कपूर थी, यानी आलिया भट्ट ने करण जौहर की फिल्म में श्रद्धा कपूर की जगह ले ली। ये बात श्रद्धा कपूर को बहुत बुरी लगती है, और श्रद्धा कपूर इस बात पे बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करती है, जिसके बाद करण जौहर ये फैसला करते हैं कि मैंने श्रद्धा को अपनी किसी भी फिल्म में कास्ट ही नहीं करना। ठीक है। उस बात के बाद से करण जौहर ने श्रद्धा कपूर को बैन कर दिया है। अब 2 बड़े फिल्म बैनर्स, कोई भी जब नया एक्टर आता है, कार्तिक आर्यन हो गए, हमें राजकुमार राव हो गए, आयुष्मान खुराना हो गए, इन सब ने जब इंटरव्यूज दिए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारी ये विश थी कि हम वायरएफ में काम करें या धर्मा प्रोडक्शंस में काम ऐसे करें। ही। और धर्मा प्रोडक्शंस इतना पावरफुल 2 मीडिया हाउसेस है कि वो किसी एक्टर को बना भी सकता है और किसी एक्टर को लाके जमीन पे भी रख सकता ऐसे है। ही। तो श्रद्धा कपूर का अब भी हमें रिसेंटली नजर आ रहा है कि श्रद्धा कपूर काफी अच्छे से किसी फिल्म में हमें नजर नहीं आ रही, नहीं क्योंकि है। 2 बड़े मीडिया हाउसेस में तो श्रद्धा कपूर है ही नहीं। तो अगर वो श्रद्धा कपूर को बैन किए बैठे हैं, तो सोचिए श्रद्धा कपूर किन मीडिया हाउसेस में काम करेगी। चॉइस बहुत कम रह जाती है इंसान के पास। फिर पापराजीज जो दिखता है वो बिकता है, पापराजी श्रद्धा कपूर को उस तरह से हाइप नहीं देते, और ये सारा मामला चलता रहा। खैर, 2014 में श्रद्धा कपूर की लड़ाई हो जाती है करण जौहर के साथ, और श्रद्धा कपूर को लगता है कि मेरा करियर डाउनफॉल पे अब जाना शुरू हो गया। अच्छा, कहा जाता है कि शक्ति कपूर श्रद्धा को उसके बॉयफ्रेंड के घर से गुस्से से लेके आए थे। ये बात पूरे मीडिया में फैल गई थी कि शक्ति कपूर श्रद्धा कपूर से बहुत ज्यादा नाराज हो गए हैं। इवन लेट नाइट वो श्रद्धा कपूर के बॉयफ्रेंड के घर गए हैं और श्रद्धा कपूर को वहां से खींच कर लेके आए हैं। ठीक है। लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि श्रद्धा की पीआर एजेंसी, चाहे वो पैसा दे के, चाहे वो कोलैप्स का बहाना बना के, बार्टर का बहाना बना के किसी तरह से खबरों को दबा देती है। हुआ ऐसा था कि श्रद्धा कपूर किस बंदे को डेट कर रही थी, ये बात मोस्टली लोगों को नहीं पता। मोस्टली लोगों को लगता है कि शक्ति कपूर आदित्य रॉय कपूर के घर से जाकर श्रद्धा कपूर को लेके आए थे, लेकिन ऐसा नहीं था। 2012 में जब दोनों का फेज स्टार्ट हुआ, आदित्य रॉय कपूर का और श्रद्धा कपूर का, तो श्रद्धा कपूर उस टाइम अपने 20s में थी। ठीक है। तो शक्ति कपूर ने भी इतना और उनकी वाइफ ने भी इतना नहीं सीरियस लिया कि अगर आदित्य सीरियस नहीं भी है श्रद्धा को लेके, तो उनका कहा जाता है कि बच्चे अभी खेलने कूदने का टाइम है, तो वो इतना श्रद्धा को स्ट्रिक्टली नहीं ऑब्जर्व कर रहे थे कि वो किसको डेट करे, किसको ठीक है। नहीं डेट करे। लेकिन जब उन्हें पता चल गया कि आदित्य सीरियस नहीं है, तो श्रद्धा की फैमिली ने श्रद्धा कपूर का ब्रेकअप करवा दिया था आदित्य रॉय कपूर से। खैर, जस्टिफाइड, हर कोई अपने बच्चों के लिए, हर कोई अपनी फैमिली के लिए पॉजिटिव होता है। श्रद्धा ने कहा ओके, अगर आदित्य मेरे बारे में सीरियस नहीं है तो जो मेरी फैमिली कहती है मैं उस बात को कबूल कर लेती हूँ। श्रद्धा ने सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ एक विलन की, वो फिल्म भी हिट हो गई। 2015 में श्रद्धा कपूर ने एक फिल्म की थी रॉक ऑन 2।
वो फिल्म थी फरहान अख्तर के साथ, और उस टाइम पे फरहान अख्तर मैरिड थे। श्रद्धा कपूर का फरहान अख्तर के साथ लव अफेयर स्टार्ट हो गया, और श्रद्धा कपूर उस वक्त जानती थी कि फरहान अख्तर मैरिड है। फरहान अख्तर की वाइफ को इस बात से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई थी, और फरहान अख्तर के घर में झगड़े होना स्टार्ट हो गए थे। शूट्स का बहाना चलता रहा, जब तक फिल्म की शूटिंग चलती रही दोनों की दोस्ती बरकरार रही, दोनों का मिलना जुलना आसान था। जैसे ही फिल्म की शूटिंग खत्म होती है तो श्रद्धा कपूर फरहान अख्तर के घर जाके रहना स्टार्ट कर देती है अच्छा। उनके साथ। ये बात अब शक्ति कपूर को भी बहुत बुरी लगती है कि श्रद्धा कपूर का एक तो रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, और श्रद्धा कपूर एक नए रिलेशनशिप में ठीक गई है। हैं। श्रद्धा कपूर उस टाइम पे अपनी पीक पे थी, तो शक्ति कपूर चाह रहे थे कि श्रद्धा कपूर इस टाइम पे अपना करियर बना ले। लेकिन जब श्रद्धा कपूर ने एक मैरिड मैन को चुना, और शक्ति कपूर को लगा कि मेरी बेटी अपना नाम खराब कर रही है ऐसे ही या किसी का घर खराब कर रही है, तो एक दिन श्रद्धा कपूर घर नहीं आई। श्रद्धा कपूर ने जब अपने फादर शक्ति कपूर को बताया कि आज मैं फरहान अख्तर के घर पे स्टे करूंगी, तो शक्ति कपूर बहुत गुस्सा हो गए। वो लेट नाइट गए, और जब वो लेट नाइट पहुंचे फरहान अख्तर के घर, तो वहाँ पे सारा मीडिया आ चुका था, और श्रद्धा कपूर को गुस्से से वो लेके आए। ये सारी बात मीडिया में फैल गई थी, और फरहान अख्तर भी उस टाइम पे बहुत एम्बेरस हुए थे। फरहान अख्तर के घर पे भी ये बात पता चल गई थी कि वो श्रद्धा कपूर लिव इन में है, जिसके बाद फरहान अख्तर के अपनी वाइफ के साथ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे, और फरहान अख्तर ने इस बात को फिर सॉर्ट आउट किया था अपने वाइफ के साथ। और अब हमें श्रद्धा कपूर किसी मूवी में नजर नहीं आती फरहान ऐसे ही। अख्तर के साथ, और नजर भी नहीं आएंगी वो फरहान अख्तर के साथ किसी मूवी में, क्योंकि ये कहा जाता है कि शक्ति कपूर ने उनको स्ट्रिक्टली मना कर दिया है कि तुमने इन फ्यूचर फरहान अख्तर के साथ कोई भी प्रोजेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छा। कहा जाता है श्रद्धा कपूर और रणवीर का सीक्रेट अफेयर था। यस, रणबीर कपूर का वैसे किस किस के साथ नहीं था फिर। रणबीर कपूर का उसमें आलिया भट्ट के साथ, दीपिका के साथ, कतरीना के साथ, 3 बड़ी ब्लॉकबस्टर एक्ट्रेसेस का रणबीर कपूर दिल तोड़ चुके हैं, ये बात तो सबको पता थी। लेकिन रणबीर कपूर शादी के बाद श्रद्धा कपूर के साथ एक अफेयर में थे, ये बात मोस्टली लोगों को नहीं पता। होता ऐसे है कि 2021 में तू झूठी मैं मकार, ये फिल्म बहुत सारे लोगों को पता भी है, जिसका गाना है एक बार ही किया तो यारो प्यार क्या किया। रणबीर कपूर ने इस गाने को ज़्यादा सीरियस ले लिया था। 2021 में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होती है तू झूठी मैं मकार। उस टाइम पे आलिया भट्ट और रणबीर कपूर अपना रिलेशनशिप हर अवार्ड शो और हर जगह पे अनाउंस कर चुके थे। ऐसे ही। आलिया भट्ट जहाँ जाती थी वो बताती थी कि रणबीर कपूर मेरे बचपन का क्रश थे, और मैं रणबीर कपूर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, और मेरी एक ही विश थी कि बस मैंने रणबीर कपूर से ही शादी करनी है। तो सबको पता चल गया था कि आलिया और रणबीर की शादी होनी ही होनी है। इवन जब हमने नीतू सिंह वाली एपिसोड की थी, तब हमने ये भी बताया था कि नीतू सिंह ने ये बात की थी कि रणबीर कपूर आज तक इतने सीरियस नहीं हुए थे आलिया भट्ट के लिए जितने वो अब सीरियस है। तो नीतू सिंह को समझ आ गई थी कि रणबीर अगर शादी करेगा तो वो आलिया भट्ट से ही शादी अच्छा, करेगा। कंगना ने भी इनको एक्सपोज किया था। यस, जो इनकी शादी है ना उसको कंगना ने भी एक्सपोज किया था, और वो कैसे किया था मैं आपको बताती हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि कंगना को ठीक है। कैसे पता चला था कि रणबीर और आलिया के घर पे क्या हो रहा है। होता ऐसे कि शूटिंग कर रहे होते हैं 2021 में, 2022 में शादी हो जाती है रणबीर और आलिया की। ठीक। 2021 तक रणबीर कपूर की सिस्टर रिद्धिमा श्रद्धा कपूर को फॉलो कर रही होती हैं। दोनों जब शूटिंग की पिक्चर्स डाल रहे होते हैं तो लाइक कर रही होती है, श्रद्धा कपूर की पिक्चर्स पर कमेंट कर रही होती है। 2012 में शादी हो जाती है, और 2023 में ये फिल्म लॉन्च होती है। 2021 के एंड पे जो है इसकी वो होती है शूटिंग स्टार्ट। अच्छा, जब 2023 में ये फिल्म लॉन्च होने लगती है तो उससे पहले लव रंजन जो इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे होते हैं वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर ने फिल्म की प्रमोशन अलग अलग जाके करनी है। अब आप सोचेंगे कोई भी फिल्म की प्रमोशन चल रही होती है, एक्टर और एक्ट्रेस एक साथ जाते हैं फिल्म प्रमोशंस पे। कभी आपने देखा किसी फिल्म की प्रमोशन चल रही है और दोनों अलग अलग फिल्म को नहीं, ऐसा प्रमोट तो नहीं करें? होता। ऐसा नहीं होता। अगर कभी कोई एक्टर नहीं आता या कोई एक एक्ट्रेस नहीं आती तो किसी रीज़न की वजह से नहीं आती, और इवन ऑन स्टेज या वेन्यू पे अनाउंस भी कर दिया जाता है कि आज उसके घर पे कोई इशू था, वो कहीं और है, या कहीं पे अर्जेंट उसे इमरजेंसी आ गई है, तो आज यहाँ का वेन्यू हमें उनके बगैर अधूरा फील होगा। ठीक है। लेकिन ऐसे हुआ कि लव रंजन ने कहा कि दोनों प्रमोशंस पे हम एक साथ नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि जिन्होंने उन्हें एक साथ देखना है वो उनको सिनेमा में जाके देख सकता है। लेकिन ऐसा मोस्टली हमें हिस्ट्री में कहीं पे नज़र नहीं आता। ये कहा जाता है कि आलिया भट्ट ने मना कर दिया था रणबीर कपूर को कि तुमने श्रद्धा कपूर के साथ जाके फिल्म प्रमोट नहीं करनी, अच्छा। क्योंकि आलिया भट्ट को पता चल गया था कि उसके और श्रद्धा कपूर के दरमियान कुछ चल रहा है। 2023 में रणबीर कपूर की सिस्टर अनफॉलो कर देती है श्रद्धा कपूर को। अच्छा, बड़ी वियर्ड सी चीज़ है कि पहले आप उनकी फोटोज़ पे कमेंट कर रहे हो और पिक्चर्स लाइक कर रहे हो, हर स्टोरी लाइक कर रहे हो। आपके ब्रदर फिल्म में ऑब्वियसली रणबीर कपूर ने ऑब्वियसली बताया भी इंटरव्यू में कि मेरी सिस्टर जो है वो मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है।
और वो रणबीर कपूर को पैम्पर भी बहुत ज़्यादा करती है। रणबीर उनके छोटे भाई है। अचानक से वो जो उनकी को स्टार है श्रद्धा कपूर, उनकी बंद कर देती है, फोटोज लाइक करना अनफॉलो कर देती है। अब अगर कोई फड्डा बनता है उनका तो रणबीर कपूर से बनता है ना, ऐसे ही। श्रद्धा कपूर से उनका क्या फड्डा होगा? रिद्धिमा तो इंडस्ट्री का पार्ट भी नहीं है। खैर, फिर ये आता है कि आलिया भट्ट ने मना कर दी, चलो ये कंट्रोवर्सी सामने आ जाती है, लेकिन आलिया भट्ट खुद अनफॉलो नहीं करती, क्योंकि जो बात कंगना ने की थी, कंगना ने बात ये की थी कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, नाम नहीं लिया था लेकिन कंगना ने इशारा किया था रणबीर ठीक है। कपूर और आलिया भट्ट की तरफ कि ये दोनों एक फेक मैरिज में, और ये तो दोनों अपने घर के सेपरेट फ्लोर्स पे रहते हैं, ये दोनों तो एक अच्छा। रूम में भी नहीं रहते इवन। अच्छा, अब ये बात कैसे साबित होती है? ये बात इस तरह से साबित होती है, जब रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी होती है तो कंगना को अचानक से गुस्सा आ जाता है। ठीक है। शादी के कुछ अरसे बाद पोस्ट लगाती हैं कि एक ऐसा कपल जो एक फेक मैरिज में है और घर के सेपरेट सेपरेट फ्लोर पे भी रहता है, लड़के ने उस लड़की से शादी कर ली क्योंकि लड़की का बाप एक माफिया किंग है और उसने अपनी बेटी से जबरदस्ती शादी करवाई है। लड़का लड़की के बारे में बिल्कुल सीरियस नहीं था, लेकिन अब उसकी बेटी हो गई है तो उसको शादी को भुगतना पड़ेगा, वो कहीं जा नहीं सकता। और माफिया किंग कंगना ने कहा था महेश भट्ट को, वो भी क्यों कहा था बताती हूँ। खैर, ये सारा मामला हो गया और उन्होंने कहा कि अब बेटी हो गई है, और उस टाइम पे रिसेंटली रणबीर कपूर की बेटी हुई थी राहा। अब पूरे बॉलीवुड में उस टाइम पे किसी की भी बेटी नहीं थी। सिद्धार्थ की बेटी ठीक है। उसके बाद हुई है, वरुण की बेटी उसके बाद हुई है, सबकी बेटी उसके बाद हुई है। सबसे पहले जब कंगना ने पोस्ट लगाई उन दिनों रणबीर कपूर की बेटी हुई थी। और आप मोस्टली क्यूज मैनेज कर ले। थोड़े दिनों बाद आलिया भट्ट ने एक पोस्ट लगाई जिसपे आलिया भट्ट ने अपने रूम की पिक्चर लगाई जिसमें रणबीर कपूर साथ बैठे हुए थे, और उन्होंने लिखा इट्स 2 AM एंड माई हस्बैंड इज क्लिकिंग माई फोटोज। आलिया भट्ट ये अच्छा। सबूत देना चाह रही थी कि वो रणबीर कपूर सेम कमरे में रहते हैं, क्योंकि कंगना उन पर इल्जाम लगा चुकी थी। अब माफिया किंग उन्होंने किसको कहा था? माफिया किंग उन्होंने महेश भट्ट को कहा था अच्छा। कि महेश भट्ट ने बंदूक की नोक पर रणबीर कपूर को कन्विंस किया है आलिया भट्ट से शादी के लिए। अच्छा। अब महेश भट्ट को कहा जाता है कि वो माफिया किंग है, और ये कहा जाता है कि महेश भट्ट के अंडरवर्ल्ड के साथ बहुत सारे कनेक्शंस हैं। श्रद्धा कपूर के भी कहा जाता है। यस, श्रद्धा कपूर के भी अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है, ये भी कहा जाता है, महेश भट्ट के भी। अब आप थोड़ी सी लाइंस को कनेक्ट करें कि श्रद्धा कपूर को ही क्यों फिल्म ऑफर की थी महेश भट्ट ने आशिकी 2, क्योंकि आशिकी 1 जब उन्होंने बनाई थी तो वो सुपर ठीक डुपर है। हिट थी। महेश भट्ट को आइडिया था कि जब मैं आशिकी 2 बनाऊंगा तो वो भी सुपर डुपर हिट होगी। और आपको श्रद्धा इतनी स्टूपिड नजर आती है कि वो YRF को नाराज कर सकती हैं, वो करण जौहर को नाराज कर ऐसे। सकती है, लेकिन वो महेश भट्ट को नाराज नहीं कर सकती। हालांकि महेश भट्ट फिल्म्स कितनी बनाते हैं। बहुत कम। उन्होंने अपना करियर स्टेबल करने के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने अपने इनर कनेक्शन के बारे में सोचा था। अब महेश भट्ट को किस तरह से कहा जाता है माफिया किंग, वो इस तरह से उनको कहा जाता है, जब हम बात करेंगे तो पता भी चल जाएगा कि कंगना ने क्यों इल्जाम लगाया था। महेश भट्ट के जो फादर थे वो खुद एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, उनको एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती और ना सोसाइटी एक्सेप्ट करती है कि हिंदू और मुस्लिम की शादी किस तरह से हो रही है। तो जो महेश भट्ट के फादर है वो उस मुस्लिम लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना स्टार्ट कर देते हैं, अच्छा। और उस बंदी से 6 बच्चे पैदा होते हैं जिनमें महेश भट्ट भी होते हैं। अच्छा। खैर, जब फैमिली प्रेशर देना स्टार्ट करती है कि तुम इस मुस्लिम लड़की के साथ रह रहे हो, इसके 6 बच्चे हैं, तो महेश भट्ट जो होते हैं एक हिंदू लड़की के साथ दूसरी शादी कर लेते हैं। और फैमिली को, यस, फैमिली का मुंह बंद करने के लिए। यस, फैमिली का मुंह बंद करने के लिए, और अपनी पुरानी फैमिली को छोड़ भी देते हैं। ठीक है। और महेश भट्ट ने एक फिल्म भी बनाई थी जिस फिल्म का नाम था जख्म। उसमें एक लड़का होता है और वो दूसरी शादी करता है और अपनी पहली वाइफ और बच्चे को छोड़ के चला जाता है। वो फिल्म कहा जाता है कि महेश भट्ट ने अपनी लाइफ स्टोरी पर बनाई थी, जिसमें ठीक वो है। सॉन्ग था पाए तो आया मुझे याद गली में आज चांद निकला। खैर, होता ऐसे है कि महेश भट्ट जब बड़े होते हैं तो उनको फैमिली ट्रॉमा क्योंकि बहुत ज़्यादा मिला होता है, ठीक है। तो महेश भट्ट 20 ईयर्स के होते हैं, वो अपनी फॉरेन गर्लफ्रेंड से शादी कर लेते हैं। फॉरेन गर्लफ्रेंड से शादी करते हैं, गर्लफ्रेंड उनकी कोई 20 साल की होती है जो हिंदुइज्म में कन्वर्ट होती है उसके बाद। और कन्वर्ट होने के बाद जो है वो उनकी पहली बेटी होती है पूजा भट्ट। पूजा भट्ट उनकी बेटी होती है। खैर, लेकिन कहा जाता है कि इट रन्स इन द ब्लड, जो बाप करता है वो बेटे ने जरूर ऐसे ही। करना होता है। महेश भट्ट कुछ फिल्म्स बनाना स्टार्ट करते हैं। फिल्म्स बनाने के बाद उनको परवीन बाबी, जो उस टाइम की बहुत फेमस एक्ट्रेस थी, उन पे दिल आ जाता है महेश भट्ट का, और महेश भट्ट परवीन बाबी के साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं। परवीन बाबी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाती है। कहा जाता है परवीन बाबी मेंटली तौर पे काफ़ी डिप्रेस थी, शिज़ोफ्रेनिया कुछ लोग कहते हैं उनको था। उस टाइम पे महेश भट्ट बहुत साथ दे रहे होते हैं। अच्छा, महेश भट्ट ना अपने एक दोस्त के पास ले जाते हैं परवीन बाबी को, और वो कुछ गुरु टाइप होते हैं,
उनके दोस्त मशवरा देते हैं कि तुम इस बंदी को छोड़ दो। अगर तुम इस बंदी को छोड़ दोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि इस टाइम पे तुम तो अपने करियर की पीक पे हो। महेश भट्ट उस टाइम पे कुछ 2-4 फिल्में हिट दे चुके थे, तो तुम इसको छोड़ दो। तुमने पहले ही अपने करियर के 5-6 सालों में इतनी फ्लॉप फिल्म्स दी है, तुम दोबारा से अगर अपना करियर डाउनफॉल में लेके आओगे तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। अब तो तुम्हारी फैमिली भी, अब तुम्हारी बेटी भी है, उस टाइम पे पूजा भट्ट ठीक है। पैदा हो चुकी थी। महेश भट्ट क्या कहते हैं, वो परवीन भाभी का साथ छोड़ देते हैं और परवीन भाभी इतनी डिप्रेस हो जाती है कि परवीन भाभी की डेथ हो जाती है। खैर महेश भट्ट उसके बाद अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए अर्थ नाम से एक मूवी भी बनाते हैं, जिसमें दिखाया होता है कि शौहर जो होता है वो मुआशरे का बड़ा एक मजलूम अच्छा। किरदार होता है, और अगर उससे दूसरी मोहब्बत हो भी जाए तो मर्द को दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि उस पर पहली शादी का बोझ, बच्चों का बोझ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। खैर कुछ अरसा गुजरता है और महेश भट्ट को एक और एक्ट्रेस होती है रोजी, उनसे प्यार हो जाता है। अच्छा। और महेश भट्ट जो होते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सोसाइटी बहुत इल्ज़ाम लगाती है उन पे। अब आप देखें किस तरह से होता है कि महेश भट्ट के जो फादर थे उनको भी एक मुस्लिम लड़की से प्यार था, महेश भट्ट को भी एक मुस्लिम लड़की से ही प्यार होता ठीक है। है। और महेश भट्ट उनके लिए इस्लाम कबूल कर लेते हैं और अशरफ भट्ट बन जाते हैं, अच्छा। और वो जो लड़की होती है उनसे उनकी शादी हो जाती है। ये भी कहा जाता है कि आलिया भट्ट और पूजा भट्ट जो है वो स्टेप सिस्टर्स हैं। ठीक है। यस, वो इसी तरह से स्टेप सिस्टर्स हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि वो किस तरह से स्टेप ठीक है। सिस्टर है। और पूजा भट्ट आलिया भट्ट से इतनी बड़ी कैसे हैं, क्योंकि ठीक वो है। दोनों सेम मदर से नहीं है। ठीक है। खैर जिस टाइम पे वो शादी करते हैं, उनके साथ अपनी सेकंड मैरिज करते हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। तो महेश भट्ट ये कहते हैं कि मेरे पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि मेरे माफिया किंग के साथ, अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन है। और महेश भट्ट के कनेक्शन थे अंडरवर्ल्ड के साथ। जो सवाल आपने किया था कि श्रद्धा कपूर के भी है, श्रद्धा कपूर को एक दफ़ा ड्रग केस में सीबीआई ने पकड़ा था। पकड़ा नहीं था, इन्वेस्टिगेशन हुई थी श्रद्धा ठीक है। कपूर पे, जिस टाइम पे आर्यन खान पे ड्रग का केस चला था। आर्यन खान का जिस ड्रग केस में नाम था, उसी ड्रग केस में श्रद्धा कपूर का भी नाम था। ठीक है। लेकिन सबको ये आता है कि ड्रग केस में आर्यन खान और दीपिका पादुकोण का नाम था। किसी ने श्रद्धा कपूर का नाम क्यों नहीं लिया? इवन जो ईमेल्स रिसीव हुई थी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उसमें श्रद्धा कपूर का भी नाम था और उसके अंदर दीपिका पादुकोण का भी नाम था। दीपिका का नाम फिर भी मीडिया में उछाला गया, दीपिका को फिर भी क्रिटिक्स ने कुछ कहा, लेकिन श्रद्धा कपूर का कुछ नहीं कहा। ये कहा जाता है कि श्रद्धा कपूर के दाऊद इब्राहिम के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और ये बात एक और चीज़ से भी प्रूव होती है कि श्रद्धा कपूर ने हसीना पारकर की बायोपिक में काम किया था, वो हसीना पारकर बनी थी। हाँ। और हसीना पारकर दाऊद इब्राहिम की बहन है। ऐसे ही। और जो श्रद्धा कपूर के रियल लाइफ ब्रदर है, वो दाऊद इब्राहिम बने थे उस मूवी में। अच्छा। और जो सीबीआई का केस था जिसमें इन्वेस्टिगेशन हुई है दोनों की, उसमें श्रद्धा कपूर की और श्रद्धा कपूर के भाई की, दोनों की इन्वेस्टिगेशन हुई है। और श्रद्धा कपूर को अक्सर जो सोशल मीडिया पे लोग मीम्स बनाते हैं, उसमें कोई उन्हें ड्रग क्वीन कह रहा होता है, कोई इन्हें माफिया क्वीन भी कह रहा होता है, वो इसी वजह से कह रहा होता है। ठीक है। मोस्टली लोग ये भी कहते हैं कि श्रद्धा कपूर एक ज्वेलरी ब्रांड की भी को फाउंडर है। तो श्रद्धा कपूर का अपना, जब मोस्टली अब देखिए काफ़ी अर्से से श्रद्धा कपूर की हमें कोई फिल्म नज़र नहीं आ रही। श्रद्धा कपूर ने लास्ट जो फिल्म की थी, आई थिंक उनकी स्त्री फिल्म थी। हाँ। स्त्री फिल्म थी, आई गेस उनकी, नॉट श्योर, लेकिन उनकी स्त्री फिल्म थी। अब स्त्री फिल्म में भी श्रद्धा कपूर की स्क्रीन अपीयरेंस बहुत कम बहुत कम थी। थी। मोस्टली राजकुमार राव और जो उनके साथ थे, पंकज तिवारी नाम है आई गेस उनका, कुछ पंकज नाम। करके नाम है, और एक और करेक्टर है जो फुकरे मूवी में भी आते हैं, वो थे। लेकिन श्रद्धा कपूर को फिल्म का क्रेडिट दिया जाता है फिल्म के लिए ज़्यादा। तो श्रद्धा कपूर की कहा जाता है पीआर टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, और श्रद्धा कपूर के अंडरवर्ल्ड के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस भी है। इवन ये भी कहा जाता है कि श्रद्धा कपूर का जब मसला हुआ था आलिया भट्ट के साथ, क्योंकि रणबीर कपूर वाला जो सारा मामला हुआ, तो महेश भट्ट ने ही कहा था आलिया भट्ट से कि तुमने श्रद्धा कपूर को कुछ नहीं कहना और ये सीक्रेट लीक नहीं करना। ठीक है। और जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की थी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो ईमेल्स निकली थी, उन ईमेल्स में श्रद्धा कपूर का नाम भी था। कहा जाता है कि श्रद्धा कपूर ने 200 करोड़ का स्कैम भी किया था। अच्छा, श्रद्धा कपूर ने 200 करोड़ का एक स्कैम किया था, किया था या उन पर इल्ज़ाम लगाया गया था, ऐसी न्यूज़ बहुत ज़्यादा बाहर आई थी। लेकिन वो न्यूज़ ने जितनी हाइप क्रिएट की थी वो उसी तरह से दब गई थी। आपने एक न्यूज़ सुनी होगी जैकुलिन फर्नांडिस के बारे में, कि जैकुलिन फर्नांडिस के जो बॉयफ्रेंड थे, या जैकुलिन फर्नांडिस जिससे शादी करना चाहती थी, वो जेल में है। वो जैकुलिन फर्नांडिस को बहुत सारे गिफ्ट्स दिया करते थे। और उसके बाद क्या हुआ, उनका जब स्कैम पकड़ा गया तो स्कैम पकड़ने के बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन श्रद्धा कपूर पे 200 करोड़ प्लस का 2 दफ़ा, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा उनको अच्छा।
स्कैम का इल्ज़ाम लगा, लेकिन दोनों दफ़ा श्रद्धा कपूर का नाम कहाँ आया इवन उनके फैंस को भी नहीं पता। श्रद्धा कपूर ने ये अपनी पीआर टीम से कह के रखा है कि अगर मेरे पे कोई भी फ्रॉड का इल्ज़ाम लगा और मेरा बिजनेस जो है ज्वेलरी का, पल्मोनोला आई गेस उसका नाम है, नाम मैं श्योर नहीं हूँ, श्रद्धा कपूर ने कह के रखा है कि अगर मेरा ज्वेलरी का बिजनेस बंद हुआ तो मैं आप लोगों पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करूँगी। तो श्रद्धा कपूर की जो पीआर टीम है वो बहुत एक्टिवली काम करती है। हुआ ऐसे था कि एक बेटिंग ऐप थी और श्रद्धा कपूर ने उस बेटिंग ऐप को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया था। अब आप देखें यहाँ पे मोस्टली कहा जाता है कि जो हमारे कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने बिटकॉइन की या जो क्रिप्टो की कुछ ऐप्स है जिस पे स्कैम हो रहा था उनको प्रमोट किया था, और उसके बाद उनकी काफ़ी ज़्यादा हेयरिंग्स चलती रहीं, जिसके बाद उन पर काफ़ी ज़्यादा मामला क्लियर होने के बाद साल लग गए उनको। हमारे 2 बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनमें नाम आता है डक्की भाई और यस, इकरा इकरा कंवल। कंवल। उन पे काफ़ी ज़्यादा, अब आप खुद इस बात के गवाह होंगे कि उनकी कितनी हेयरिंग्स हुई थी और ऐसे। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद उनकी रिहाई मिली थी, ज़मानत मंजूर हुई थी। लेकिन श्रद्धा कपूर ने कोई पेशी नहीं भुगती। 200 करोड़ का स्कैम हो और श्रद्धा कपूर की पेशी ना भुगते तो किसी ना किसी गॉडफादर का तो हाथ होगा ही उन पे। ऐसे ही। ये कहा जाता है कि उनको महेश भट्ट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इवन महेश भट्ट ने जो जिया खान का मर्डर केस है उसमें भी महेश भट्ट का नाम आता है, और ये कहा जाता है कि श्रद्धा कपूर भी उस टाइम पे जिया खान के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज थी। लेकिन श्रद्धा कपूर ने जिया खान की डेथ के बाद कोई भी जिया खान की फेवर में स्टेटमेंट नहीं दी थी। अच्छा। तो क्यों नहीं दी श्रद्धा कपूर ने जिया खान? फिल्म एक्ट्रेस होते हैं, वो डिप्रेशन पे बात करते हैं, वो एक्टर्स के या एक्ट्रेसेस के साथ जो क्रूल बिहेवियर होता है उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन श्रद्धा कपूर ने जिया खान के केस पे कोई भी बात नहीं की थी। जिया खान की एक महेश भट्ट के साथ वीडियो लीक हुई थी और उस वीडियो में महेश भट्ट जिया खान को बहुत अनकंफर्टेबल करते नजर आ रहे थे। उसके बाद जिया खान की मदर ने महेश भट्ट पर एक इल्ज़ाम लगाया था। जिया खान की मदर ने कहा कि जिया खान का फिनरल था और जिया खान की डेड बॉडी पड़ी थी। महेश भट्ट आते हैं और महेश भट्ट मेरे पास आके बैठते हैं। पहले वो मुझे थोड़ी सी तसल्ली देते हैं, फिर महेश भट्ट मेरे कान में कहते हैं कि चुप कर जाओ, शोर मचाया या अपना मुंह खोला तो तुम्हें भी ऐसे इंजेक्शन लगाकर मार दिया जाएगा। तो महेश भट्ट ऐसी बात क्यों कर रहे थे? यानी उन्होंने जिया खान के साथ कुछ किया था या महेश भट्ट को ये बात पता थी कि जिया खान के साथ उनका कोई ना कोई राज लिंक्ड है और वो राज अगर लीक हो गया तो फिर महेश भट्ट के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। जब सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था तो मोस्टली लोगों ने रिया पर जो है वो काफ़ी इल्ज़ामात लगाए थे, और लेकिन श्रद्धा कपूर सुशांत सिंह राजपूत के पूरे केस में भी हमें कुछ बोलती नज़र नहीं आई थी। इवन महेश भट्ट जो है वो हमें रिया के साथ काफ़ी ज़्यादा नज़र आए थे। तो कुछ ऐसा कनेक्शन आपको या ऑडियंस को लग रहा है कि ऐसा होता था कि श्रद्धा कपूर ने कभी इस केस पे इसलिए आवाज़ नहीं उठाई क्योंकि वो लोग रिया को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, और रिया भी एक ड्रग के केस में और रिया के भाई भी एक ड्रग के केस में पकड़े गए हैं, अगर आपको पता होगा। तो महेश भट्ट, रिया एंड श्रद्धा कपूर ये सब किसी ना किसी तरह से ये जो ड्रग नेटवर्क है या अंडरवर्ल्ड के कनेक्शंस है इसमें नज़र आता है। इवन संजय दत्त की जब हमने बात की थी तो जब मुंबई के अटैक हुए थे, जब हमने माधुरी दीक्षित की बात की थी कि माधुरी दीक्षित ने जब संजय दत्त का नाम आया था दाऊद इब्राहिम के साथ, तो दाऊद इब्राहिम के साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया था बिल्कुल भी। तो संजय दत्त ने कहा था कि मेरे दाऊद इब्राहिम के साथ जो कनेक्शन है मैं इनको ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इन कनेक्शंस को ख़त्म नहीं कर पा रहा। तो उसी तरह से श्रद्धा कपूर का नाम कभी लिंक नहीं होता, लेकिन ये कहा जाता है कि श्रद्धा कपूर उस पूरे जो रैकेट है उसमें किसी तरह से फंस चुकी है और श्रद्धा कपूर उस रैकेट में फंसी हुई है और उससे निकल नहीं पा रही। इवन ये भी कहा जाता है कि मोस्टली जो एक्टर्स या एक्ट्रेसेस होते हैं जो इस बेटिंग ऐप को प्रमोट करते हैं या इसी तरह की ऐप्स को प्रमोट करते हैं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि जो ब्लैक मनी होता है उसको वाइट मनी करना होता है, तो उससे एक्टर और एक्ट्रेसेस की हेल्प ली जाती है। तो इसी तरह से स्कैम में आर्यन खान का नाम आया था, दीपिका का नाम आया था, श्रद्धा का नाम आया था, श्रद्धा कपूर के भाई का भी नेम आया था इवन। और अब आप खुद देख सकते हैं कि वो केस उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हो गई, श्रद्धा क्लियर हो चुकी हैं। आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे हैं और उनका कितना केस बना था, पूरी मीडिया को बात पता चल गई थी कि शाहरुख खान जो हैं वो अपने बेटे को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि आर्यन खान उस केस में पकड़े गए हैं। लेकिन शक्ति कपूर इस पूरे मामले में हमें कभी भी श्रद्धा कपूर को सपोर्ट करते नजर नहीं आए थे, क्योंकि ना शक्ति कपूर ना शक्ति कपूर की वाइफ दोनों ने ये बात कह दी थी श्रद्धा कपूर को कि तुम जिन चीज़ों में इन्वॉल्व हो, क्योंकि शक्ति का कहना था कि मैंने बहुत मेहनत से अपना करियर बनाया है और सेम लाइकवाइज शक्ति कपूर की वाइफ ने भी। तो उन्होंने श्रद्धा कपूर को ऑलरेडी कह दिया था कि आपने अपना करियर अगर इंडिपेंडेंटली बनाना है तो आपको जो है हमारी सपोर्ट इस वे में नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आपको फिल्म्स के किसी लिहाज से हमारी सपोर्ट चाहिए
तब आपको सपोर्ट मिलेगी। लेकिन श्रद्धा कपूर के भाई थे तो श्रद्धा कपूर की इस नेटवर्किंग में श्रद्धा कपूर के साथ है, ये बात कही जाती है। इसलिए श्रद्धा कपूर के जो फादर है ना, वो श्रद्धा कपूर के भाई को उस तरह से सपोर्ट करते हैं, ना ही वो श्रद्धा कपूर को फिल्म्स के नेचर में सपोर्ट करते हैं। और एक इंटरव्यू में भी श्रद्धा कपूर ने ये बात कही थी। श्रद्धा कपूर ने कहा था कि किसी भी नेपो किड की तरह मुझे सपोर्ट नहीं किया गया फिल्म इंडस्ट्री में। वो शायद इसलिए नहीं किया गया कि मेरे फादर जो थे वो एक कॉमेडी विलेन के तौर पे आते थे, या शक्ति कपूर को उस तरह से याद नहीं रखा जाता जिस तरह से बाकी जो है नेपो किड्स के फादर को याद रखा जाता है। लेकिन क्रिटिक्स का ये मानना है कि शक्ति कपूर खुद श्रद्धा कपूर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि शक्ति कपूर को ये बात पता है कि श्रद्धा कपूर के अंडरवर्ल्ड के साथ कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। उम्मीद करता हूँ आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।